नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अर्जुन मुंडा ने खूंटी लोकसभा सीट से भरा नामांकन। बाबूलाल मरांडी सहित कई नेता रहे मौजूद। खूंटी लोकसभा सीट से नामांकन करने के लिए मंगलवार को भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा समरालय पहुंचे। अपने समर्थकों के साथ उपायुक्त कार्यालय जाकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने कर्रा के सोनमेर मंदिर और अंगराबारी में माथा टेका। अर्जुन मुंडा खूंटी से अपना नामांकन भरने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे। यह जनसभा स्थानीय कोऑपरेटिव मैदान में दोपहर होगी। समरालय में नामांकन भरने के दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और पूर्व सांसद व वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा भी उनके साथ पहुंचे थे। खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा भी मंगलवार को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। पर्चा भरने के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर भी, जिला अध्यक्ष दल एवं ग्रामीण विकास मंत्री के नेता आलमगीर आलम साहब, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आदि नेता शामिल होंगे। हेमंत सोरेन की बेल पर सुनवाई 1 मई को ईडी ने कोर्ट से मांगा और समय। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर मंगलवार को पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 1 मई को तय की है। 30 अप्रैल तक ईडी को जवाब दाखिल कर देना है। बता दें कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बेल के लिए कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। बता दें कि इससे पहले बीते 16 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई थी। इस दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस केस के प्रमुख आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप फिलहाल होटवार जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। गौरतलब है कि रांची के बरियातो स्थित सेना के कब्जे वाली 8.5 एकड़ जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के क्रम में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें 13 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। वर्तमान में होटवार जेल में बंद है। इनके अलावा बड़गई अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप भी इस वक्त न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। इस केस में जमीन के फर्जी डीड बनाने के मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम की भी गिरफ्तारी हुई है। सरायकेला में मोदी सरकार पर बरसे मुख्यमंत्री, कहा 10 साल में 80 करोड़ आबादी को 5 किलो चावल देना, बस यही है मोदी की गारंटी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सरायकेला के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार को आदित्यपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पत्रकारों के साथ वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने रांची में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली को सफल बताते हुए मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया। रविवार को रांची में संपन्न हुई इंडिया गठबंधन की उलगुलान न्याय महारैली को सफल बताते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि देश भर से इंडिया गठबंधन नेताओं की एकता का परिचय उलगुलान रैली के माध्यम से दिया गया है, जिनका नतीजा इस लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में खूब देखने को मिलेगा। सीएम ने दावा किया कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में ही आएगी। केंद्र की मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 10 वर्ष के कार्यकाल में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल देने की गारंटी सिर्फ मोदी सरकार के पास है, जबकि देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी दूर करने के लिए मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। बेघर को छत तक नसीब नहीं हो सका। झारखंड में केवल 8 लाख से अधिक पीएम आवास के आवेदनों को रद्द किया गया है, लेकिन बाद में झारखंड सरकार ने अब आवास के माध्यम से वैसे लोगों को आवास देने की पहल की। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार दोपहर को आदित्यपुर पहुंचे थे। आदित्यपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां पर सीएम ने पत्रकारों से वार्ता की, जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही। रांची में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को कुचला, पर शाखा पदाधिकारी की मौत। रांची के मोहराबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को कुचल दिया। घटना सोमवार की देर शाम की है। इस हादसे में डोरांडा नेपाल हाउस स्थित जल संसाधन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह की मौत हो गई। वहीं प्रशाखा पदाधिकारी की पत्नी समेत अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि प्रशाखा पदाधिकारी सोमवार की शाम अपनी पत्नी के साथ इवनिंग वॉक पर निकले थे, तभी यह हादसा हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों में
शाखा पदाधिकारी की पत्नी मधुरानी, मोहरावादी की सरिता देवी, संतोष कुमार एवं एक अन्य व्यक्ति शामिल है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमवार शाम एक बार से शराब पीने के बाद दो लोग कार पर सवार होकर निकले। तभी नशे में धुत चालक कार इतनी तेज गति से चला रहा था कि उसने मान्या प्लेस के पास सबसे पहले एक कार को धक्का मार दिया। इसके बाद भागने लगा। भागने के क्रम में ऑक्सीजन पार्क के पास पैदल जा रहे शाखा पदाधिकारी और उनकी पत्नी को टक्कर मार दी। दोनों सड़क से दूसरी ओर गिर गए। वहीं कुछ ही दूर पर पैदल और स्कूटी से जा रहे 3 लोगों को भी कार ने ठोकर मार दी, जिससे तीनों सड़क पर ही गिर गए। इसके बाद चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और कार को सीधे ऑक्सीजन पार्क के समीप चौराहे पर लगे बिजली के खंभे में टक्कर मार दी, जिसमें खंभा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर लालपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद शाखा पदाधिकारी को मृत घोषित कर दिया। शाखा पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह अपनी पत्नी मधुरानी के साथ प्रतिदिन शाम में इवनिंग वॉक करने के लिए मोहरावादी जाया करते थे। झारखंड में बूंदा बूंदी से मौसम हुआ सुहाना। 25 अप्रैल से फिर हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी। उत्तर पूर्व असम एवं बांग्लादेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण रांची समेत आसपास के इलाकों में मौसम सुहाना हो गया है। पिछले 3-4 दिनों में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। आकाश में बादल छाने व बूंदाबूंदी तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा के कारण अधिकतम तापमान में रविवार की अपेक्षा सोमवार को 5.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ गई है। 23 अप्रैल को भी आकाश में बादल छाए रहने, तेज हवा व गरज के आसार हैं। 25 अप्रैल से फिर लू चल सकती है, इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर गुमला व सिमडेगा इलाके में तेज हवा व वज्रपात के साथ हल्की बारिश भी हुई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ऐसे कई टिकट कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए कुर्बान। उम्मीदवारी खत्म होने पर बोली दीपिका पांडे सिंह। गोड्डा लोकसभा सीट से टिकट कटने पर कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी कर कहा कि ऐसे कई टिकट कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए कुर्बान कर सकती हूं। आगे उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्माण का सम्मान करते हुए आगे भी पार्टी की समर्पित सिपाही का कर्तव्य निभाते हुए चलना है। दीपिका ने कहा कि गोड्डा की जनता ने पिछले 3-4 दिनों में जो स्नेह और भरोसा बरसाया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ये मेरे लिए यादगार का क्षण है। बता दें कि लोकसभा सीट गोड्डा से कांग्रेस ने पहले दीपिका पांडे सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन फिर उसे बदलकर प्रदीप यादव को टिकट दिया गया। प्रदीप यादव को टिकट मिलने की घोषणा के साथ ही सोशल मीडिया पर डिजिटल वार शुरू हो गया। एक तरफ जहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने प्रदीप यादव पर तीखा हमला बोला, तो वहीं खुद कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि यह सब अच्छा नहीं हो रहा। गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने प्रदीप यादव के नाम की घोषणा के साथ ही सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि आज से मेरा प्रचार बंद। अब केवल चाय, खाना, नाश्ता व क्रिकेट। बलात्कार के आरोपी के खिलाफ कोई प्रचार नहीं। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने टिकट कटने के बाद एक दूसरे पोस्ट में लिखा, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। वहीं कांग्रेस के जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी भी कहां चुप बैठने वाले में से हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, बहुत बुरा हो रहा। वहीं प्रदीप यादव ने बातचीत के बाद कहा कि पार्टी के निर्माण के साथ ही पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। अब जनता को निर्णय लेना है। हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चाईबासा में जेएमएम की जोबा मांझी ने नामांकन दाखिल किया। चाईबासा सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपा सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन, मंत्री दीपक बिरुवा, चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव, मंझगांव के विधायक निर्मल पूर्ति, खरसावां के विधायक दशरथ गगरई, जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू के अलावा सरायकेला के जिला अध्यक्ष समेत प्रखंड, पंचायत एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले जोबा मांझी ने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस भवन से लेकर खूंटकाटी मैदान तक पदयात्रा की। उनके साथ पार्टी महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस सीट से जोबा मांझी के खिलाफ एनडीए ने गीता कोड़ा को मैदान में उतारा है। गीता कोड़ा ने बीते दिन सोमवार को नामांकन दाखिल किया। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा, सिंहभूम की पब्लिक शेर है, अंग्रेजों को नहीं छोड़ा तो बीजेपी के सामने कैसे झुकेगी। केवल झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में चुनाव है। एक तरफ पूंजीपति की पार्टी, दूसरी तरफ गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक की पार्टी। 2019 में पूर्ण बहुमत से हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार बनी। इसके बाद से लगातार बीजेपी सरकार गिराने के प्रयास करती रही। इस दौरान हेमंत सोरेन कल्याणकारी योजना बनाते रहे, आदिवासी मूलवासी कल्याण के लिए काम करते रहे, सरकारी पदों पर नियुक्ति का काम भी होता रहा। शिक्षक की बहाली हुई। बीजेपी ने षड्यंत्र करके हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया।
अब भी साजिश कर रही, संविधान को बदलने की कोशिश कर रही, उसमें हमारे हक और अधिकार निहित है, उन्हें शिथिल करने का प्रयास हो रहा। आज हेमंत जेल में है, इसलिए मुझे आपके बीच आना पड़ा। मैं उनका संदेश आपके बीच लेकर आई हूँ। आपको 13 मई को तीर धनुष छाप में बटन दबाना होगा। ये सिंहभूम की धरती है, यहाँ की जनता शेर है, किसी के सामने नहीं झुकती है, कभी नहीं। आपकी ताकत न अंग्रेजों के सामने झुकी, अब न तानाशाही सरकार के सामने झुकी है। बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, जो आदिवासी मूलवासी का हक और अधिकार छीन लेना चाहती है। मणिपुर में क्या हुआ आपने देखा। आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन जब उनका नरसंहार हुआ तो बीजेपी नेता ने वहां पैर नहीं रखा। ये इनका आदिवासी प्रेम है। जुमलेबाज भरे पड़े हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि कौन झारखंड का हित सोचता है। प्रदेश में सरकार बनते ही हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया तो गृह मंत्री ने कहा कि बाद में सोचेंगे। उन्होंने हो भाषा को नकार दिया, सरना धर्म कोड को नकार दिया, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को चुनेंगे? क्या आप ऐसे लोगों को चुनेंगे जो संसद में आपके हक और अधिकार की बात नहीं करते? हाथियों के हमले से एक ग्रामीण की मौत, पहुंचा वन विभाग दहशत में। ग्रामीण झारखंड में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा। अब खबर आ रही कि लोहरदगा के कुंडू थाना क्षेत्र के काकरगढ़ पंचायत के इटरा तथा गीतिलगढ़ गांव के बीच जंगली हाथियों के एक झुंड ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा कि कुंडू थाना क्षेत्र के चंदलासो गांव निवासी महावीर उरांव को हाथी के झुंड ने सोमवार देर रात कुचलकर मार डाला। हाथियों के हमले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम रात में घटनास्थल पर पहुंची तथा मामले की जांच कर रही। हाथियों के झुंड गीतिलगढ़ पहाड़ में ही डेरा जमाए हुए हैं। इस झुंड में लगभग 2 दर्जन हाथी बताए जाते हैं। सूचना के बाद वन प्रमंडल पदाधिकारी कुड्डू पहुंच चुके हैं। हाईकोर्ट ने ग्राउंड वाटर लेवल बनाए रखने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग को जरूरी बताया, दिया कई निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नदियों व जल स्रोतों के अतिक्रमण तथा साफ सफाई को लेकर 14 संज्ञान दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने में वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है। सरकारी भवन, प्राइवेट बिल्डिंग, अपार्टमेंट में वाटर हार्वेस्टिंग लगाना सुनिश्चित किया जाएगा। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने के पूर्व यह देखा जाए कि वहां वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया है। रांची नगर निगम को खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यह सर्वे कराए तथा देखे कि भवनों को वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया या नहीं बनाने पर कार्रवाई की जाए। इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए रांची नगर निगम बड़े पैमाने पर लगातार प्रचार प्रसार अभियान भी चलाए। सभी जगहों पर वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहित करने को लेकर होर्डिंग लगाया जाए। समाचार पत्रों, FM, रेडियो आदि के माध्यम से प्रचार अभियान चलाया जाए। लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। खंडपीठ राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राजधानी के बाहर याद देखे कि बनने वाले भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग भी जरूरी हो, ताकि भूमिगत जल स्तर को बनाए रखा जा सके। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 6 मई की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता LCN सहदे ने पैरवी की। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि नगर निगम ने भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नियम बनाया है। 300 स्क्वायर फीट या उससे अधिक क्षेत्रफल के भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य है। इसका पालन नहीं करने वाले भवन मालिकों व अपार्टमेंट के निवासियों से 1.5 गुना अतिरिक्त होल्डिंग टैक्स जुर्माने के रूप में तब तक वसूला जाता है जब तक कि वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बना लिया जाता। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय कि नदियों व जल स्रोतों के अतिक्रमण व साफ सफाई के मामलों को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते वर्ष 2011 में उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांकेर डैम व गेतलसूर डैम से जलकुंभी हटाने का निर्देश दिया था। गोड्डा में दीपिका बदली गई, अब चतरा में KN त्रिपाठी पर गिरेगी गाज। गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह का टिकट काटकर विधायक प्रदीप यादव को दे दिया गया है। वहीं अब चतरा से विपक्ष के प्रत्याशी KN त्रिपाठी का विरोध जारी है। पार्टी अब उनके नाम पर भी मंथन कर रही और रिपोर्ट मांग रही। चर्चा की अगर प्रत्याशी की रिपोर्ट सही नहीं पाई गई तो उनका नाम भी बदला जा सकता है। अगले 4-5 दिन में इस पर भी फैसला आने का संभावना है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन से पहले बीजेपी ने भी यह कदम उठाया है। बीजेपी ने सांसद सुनील सोरेन के नाम की घोषणा के बाद उनका टिकट काटकर विधायक सीता सोरेन को दे दिया था। गौरतलब है कि बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा और फिर उसमें भी बदलाव होने के बाद भी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की जा रही थी।
कांग्रेस का रुख था कि वह ठोक बजाकर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी ताकि उसे बाद में भाजपा की तरफ प्रत्याशी बदलना ना पड़े। बावजूद इसके कांग्रेस ने नेताओं कार्यकर्ताओं के विरोध के दबाव में एक प्रत्याशी बदल दिया है और एक बदलने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इस बार जिन लोगों को टिकट दिया उसमें 2 विधायक और 2 पूर्व विधायक पर भरोसा जताया है, जबकि जिन 2 महिलाओं अनुपमा सिंह और यशस्विनी सहाय को टिकट दिया वे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ी है। अनुपमा सिंह पहली बार धनबाद से और यशस्विनी सहाय रांची से चुनाव लड़ेगी। वहीं कालीचरण मुंडा लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं लेकिन जीत नहीं मिल सकी है। जोबा मांझी ने कहा, देश बचाना है तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा, बीजेपी को देश से हटाना होगा। चाईबासा सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी जोबा मांझी आत्मविश्वास से भरी नजर आई। सभा को संबोधित करने के दौरान जोबा मांझी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव साधारण नहीं है, यह हमारे प्रदेश के सम्मान का चुनाव है, पूर्व सीएम हेमंत के सम्मान का चुनाव है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से तीर धनुष छाप पर वोट देने की अपील की। जोबा मांझी ने कहा कि सीएम चंपा सोरेन आपको बताया कि कैसे गठबंधन ने मजबूती से चुनाव जंग को पार किया है। यह चुनाव साधारण नहीं, ये हमारे अस्तित्व की रक्षा का चुनाव है। हमारे प्रदेश में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के सवाल का चुनाव है। ये हमारे नेता हेमंत सोरेन के सम्मान का चुनाव है। हमारी लड़ाई जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए है। दिवंगत देवेंद्र मांझी ने आदिवासी और मूलवासी के हक और अधिकार की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने झारखंड में आदिवासी हक और अधिकार की रक्षा के लिए दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष किया। कोडरमा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के खिलाफ शिकायत, कल्पना सोरेन पर भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। अब प्रत्याशियों की हर एक गतिविधि पर दूसरे दल की पैनी नजर है। हल्की सी चूक पर शिकायत हो रही। इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोडरमा लोकसभा सीट से प्रत्याशी विनोद सिंह समेत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के खिलाफ अलग अलग शिकायत की गई है। शिकायत आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर की गई है। 31,000 मंदिरों में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ कराएगी विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि 23 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन 31,000 मंदिरों और घरों में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाएगा। इस बाबत सोमवार को होटल ग्रीन एकर्स में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें हनुमान जन्म उत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। विश्व हिंदू परिषद के झारखंड प्रांत अध्यक्ष चंद्रकांत रायपात ने बताया कि पूरे प्रांत में रामनवमी का त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। साथ ही विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय कार्यक्रम रामोत्सव 9 अप्रैल से प्रांत के सभी जिलों के प्रखंडों एवं पंचायतों में आयोजित किए गए। कहा कि रामोत्सव के बाद 23 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्म उत्सव विहिप के द्वारा पूरे प्रांत में मनाया जाएगा। इस आयोजन में अन्य वैचारिक संगठन भी अपने अपने स्तर से हनुमान जन्म उत्सव की तैयारी कर रहे। इस वर्ष विशेष आयोजन की तैयारी पूरे प्रांत में की जा रही। प्रांत मंत्री मिथिलेश्वर मिश्र ने बताया कि प्रांत के लगभग 31,000 स्थान में मंदिर एवं घरों में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाएगा। 29 अप्रैल को कल्पना गांडे विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन 29 अप्रैल को गांडे सीट के लिए नामांकन दाखिल करेगी। कल्पना सोरेन अब सक्रिय रूप से राजनीति में हिस्सा बन गई है। वह लगातार एक के बाद एक सभाओं को संबोधित कर रही। रविवार को ही उन्होंने उलगुलान न्याय महारैली जैसे बड़ी सभा में हुंकार भरी थी। बता दें कि बीजेपी ने गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए दिलीप कुमार वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। गांडे उपचुनाव 20 मई को होना है। यह चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। बता दें कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 जनवरी को हुई है। उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद से ही कल्पना ने राजनीतिक ज्वाइन कर लिया है और अब वह केंद्र की भाजपा सरकार के साथ आंख में आंख मिलाकर बात करती है। उन्होंने केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प हेमंत की गिरफ्तारी के बाद ही ले लिया है। गौरतलब है कि गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव 20 मई को होंगे। गिरिडीह जिले की गांडे सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। 31 दिसंबर को विधानसभा सचिवालय की एक अधिसूचना में कहा गया था कि जनता को सूचित किया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गांडे के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। यह सीट 31 दिसंबर 2023 से खाली है। बता दें कि झारखंड की 14 लोकसभा सीट के लिए 4 चरणों में चुनाव होंगे। राज्य में मतदान 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। इसके साथ ही गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही 20 मई को होंगे। गिरिडीह जिले की गांडे सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है।
बिशनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंडा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खरीदा पर्चा। बिशनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंडा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा खरीदा है। इससे साफ हो गया कि चमरा लिंडा लोहरदगा संसदीय सीट से अपनी ताल ठोकने की पूरी तैयारी में है। गौरतलब है कि लोहरदगा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने लोहरदगा से सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने समीर उरांव पर दांव खेला है। अब चमरा लिंडा की एंट्री ने यहां मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। गौरतलब है कि लोहरदगा सीट के लिए झामुमो पहले से अड़ा हुआ था। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है तो जीत की गारंटी भी ले। हमारा दावा कई कारणों से लोहरदगा पर था, लेकिन कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन झामुमो गठबंधन धर्म का पालन करेगा। झामुमो के चमरा लिंडा द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अड़े होने की बात पर उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी अन्य पार्टी से या निर्दलीय मैदान में उतरता है तो संगठन के संविधान के अनुसार उस पर काम किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।